स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर लोग डम बन रहे हैं। आप अपने आप को छोटा समझते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते लाइफ में, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, है ना? आप कभी कोई बड़ा डिसीज़न नहीं ले पाते क्योंकि आपको ऐसा लगता है नहीं यार, ये मैं तो नहीं कर पाऊँगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये ना, जो भी लोग कोई बड़ा काम करते हैं वो वही होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा स्टेप ले लेते हैं। तुम भी लोगे, तुम भी कर लोगे, कुछ अलग नहीं होता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। तुम्हारे अंदर का जो ये डर है ना, जो तुम्हारे अंदर डर भरा हुआ है, नहीं नहीं ये मेरा थोड़ी है, नहीं नहीं ये बिजनेस मैं थोड़ी कर सकता हूँ यार, मैं तो छोटा बंदा हूँ, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो चार लोग आपको चार चीजें बता देंगे और आप। तो ये जो आपके अंदर का डर है ना, ये डर पैदा हुआ है किसी कारण से, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये डर अगर निकालने में तुम सक्सेसफुल हो गए ना, तुम कुछ भी कर लोगे भाई, कुछ भी कर लोगे। ये दुनिया बहुत छोटी है, हम सब बहुत थोड़े मोड़े टाइम के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। इस तरह से सोचने लग गए ना तो तुम अनबीटेबल बन जाओगे, कुछ भी कर लोगे लाइफ में, कुछ भी। ठीक है। लोग, मैंने देखा है, छोटी छोटी चीजों में भी डरते हैं। बहुत बड़ा डिसीजन छोड़ दो, छोटी छोटी एक नौकरी छोड़ के कुछ खुद का स्टार्टअप करने से भी डरते हैं। ठीक है, कहीं ट्रैवल करने में मेरे से बहुत लोग कॉल कंसल्टेशन बुक करते हैं। हालांकि मेरे वीडियो पे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो अगर कोई भी इंसान मेरे से बात करना चाहता है तो इंस्टा पे कनेक्ट करना, कॉल बुक करके बात कर सकते हो। तो मेरे को बहुत लोग ऐसे भी कनेक्ट करते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि यार मुझे ट्रैवल करने में डर लग रहा है। ट्रैवल में क्या डरना है भाई? आजकल तो बहुत ईजी है ट्रैवल करना। लाइक एयरबीएनबी है, बस या कोई वैसी चीज़ें बुक करनी है तो सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, राइट? और काफ़ी सारी अभी कंपनियाँ आ गई हैं, ऐसी ऐसी कंपनियाँ आ गई हैं जो आपको स्टे प्रोवाइड करा रही हैं। और काफ़ी सारी कंपनियाँ तो ऐसी भी हैं जो आपको पूरा पैकेज दे देती हैं। लाइक आपका ट्रैवलिंग से लेके वहाँ पे रहने का, और सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं, कवर्ड रहती हैं। इसके बावजूद भी लोग डर रहे हैं। लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कैसे करेंगे, ये कैसे हो पाएगा, राइट? तो ये, मतलब इसका क्या, ये डर कहाँ से आया, ये मैं बताऊंगा आपको। ये डर पता है कहाँ से आया? ये सोसाइटी में जहाँ पे हम पले बड़े हैं और बढ़ रहे हैं ना, ये लोअर क्लास और मिडिल क्लास, ज़्यादातर जो ये होता है सर्कल, इस सर्कल में हमें ना बस ये बोला जाता है कि ये मत कर, वो मत कर, और क्वेश्चन नहीं पूछने दिया जाता, राइट? जिस मोमेंट पे आप क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो ना, आप क्वेश्चन पूछने लगते हो, क्वेश्चन, इस पूरी वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वेश्चन पूछने का क्या महत्व होता है, राइट? क्वेश्चन पूछने से आप पावरफुल बनते हो। आप ये समझते हो कि सारी चीज़ें अनक्लियर ही हैं इस दुनिया में। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो जो बंदा ये मान के बैठा हुआ है ना कि मेरे धर्म ने, मेरे समाज ने, मेरे परिवार ने मुझे ये बता दिया और यही सत्य है, वो सबसे लुल्ल और सबसे कमज़ोर आदमी होगा। तुम खुद इस चीज़ को वो कर लो। अगर तुम ऐसा मानते हो कि तुम इस दुनिया के ऐसे इंसान हो कि जिसे पता है कि हाँ, एक ऊपर शक्ति है जिस पे तुम विश्वास करते हो, तुमने बस विश्वास कर लिया है ना किसी चीज़ पे, सरेंडर कर दिया है, तो मतलब तुम कमज़ोर आदमी हो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। एक भेड़ की तरह पैदा होगे, एक भेड़ की तरह मर जाओगे। अब दूसरा इंसान एक वो आता है जो वास्को डी गामा जैसा इंसान होता है, जो खोजी होता है ना, खोज में निकलता है वो। ये कैसे है, वो कैसे है, उसको अंदर से पता है कि किसी को कुछ नहीं पता, मैं खुद ढूंढता हूँ, देखता हूँ क्या है, ये क्यों है, ये क्यों हो रहा है, वहाँ पे लोग ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मैं और कैसे क्या कर सकता हूँ। ये प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति जो होती है ना, ये जब तुम्हारे अंदर होगी, कंटिन्यूस क्वेश्चन करने की हर चीज़ पे। जब तुम्हारे परिवार ने तुमसे कुछ कहा, तुम तुरंत बोलोगे कि नहीं ये क्यों होता है। तुम्हारे परिवार ने बोला कि नहीं इस दिन ये मत खाओ, इस दिन तो नहीं, मतलब इस दिन मत खाओ, इस दिन खा लो तो इससे क्या फ़र्क है ना? फिर तुम देखोगे कि वो खुद तुम्हें जवाब नहीं दे पाएँगे ऐसी-ऐसी छोटी चीज़ों का। तो जब तुम्हें जवाब ना दे पाएँ ना, तो सीधे-सीधे ये समझ लो कि भैया ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इट्स अ मतलब वेस्ट कॉन्सेप्ट है इसका। इसकी उनको खुद क्लियरिटी नहीं है। ये चीज़ें पास ऑन हुई हैं जनरेशन टू जनरेशन, और बिना किसी उसके, जस्ट बिलीफ, जस्ट सरेंडर कर देने वाली वो जो होती है ना, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला, तुम्हारे पूर्वजों ने बोला तो तुमने सरेंडर कर दिया, राइट? एंड उसके बाद तुम वही चीज़ आगे पास ऑन करे जा रहे हो, कभी ना क्वेश्चन के, ना तुमने क्वेश्चन पूछा, ना तुम्हारे आने वाली जो बच्चे होंगे ना वो पूछेंगे। तो फिर तुम ये कर क्या रहे हो? डम बना रहे हो लोगों को। तुम क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी मार रहे हो लोगों की, है ना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है ना कि लाइक तुम डम बन जाते हो, तुम्हारे अंदर डर बैठ जाता है, क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी ने तुम्हें एक तरीके की चीज़ बता दी है कि यही होता है, तुम इसी चीज़ के लिए पैदा हुए हो, तुम बस नौकरी ही कर सकते हो। नौकरी में भी एक सर्टेन लेवल की ही नौकरी कर सकते हो। आईएएस तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये करो, है ना? ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये करो, ये सब चीज़ें तुम करने लग जाते हो। तो इसी ये तुम्हारे अंदर घर कर जाता है, डर बैठ जाता है।
लेकिन अगर एक ऐसा इंसान है जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, इधर-उधर जा रहा है ना? देख रहा है कि नहीं मैं ये तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? उसमें रिसर्च कर रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो कर लेगा, 100% कर लेगा, है ना? तुम्हें सिर्फ़ एक ही चीज़ रोकती है कुछ भी बड़ा करने से, वो है तुम्हारा डर। और वो डर आता है तुम्हारे समाज से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे धर्म से, जिसे भी तुम फ़ॉलो करते हो। अगर तुम फ़ॉलोवर हो ना किसी भी चीज़ के, है ना? 99% फ़ॉलोवर होते हैं। कोई किसी भगवान को मान रहा है, कोई किसी अल्लाह को मान रहा है, कोई एक तरह की किसी परंपरा को मान रहा है ना? कोई किसी चीज़ को मान रहा है। इस मानने की प्रक्रिया में ही आप डम्ब बन जाते हो और आप कमज़ोर बन जाते हो और आपके अंदर डर होता है और ये डर आपको कुछ करने नहीं देता। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है। जब भी तुमसे कोई बोले ना कहीं भी, सिर्फ़ समाज की बात नहीं है, कहीं भी तुम ऑफ़िस में हो, कहीं भी हो, ये करना ही अच्छा होता है, ये नहीं करेगा तो तेरे साथ ये नुकसान हो जाएगा। तो उससे पूछो, डीप डाइव करो कि क्यों, मतलब कैसे नुकसान होगा, क्या-क्या नुकसान होगा, क्या इससे कोई फ़ायदा भी होगा? फिर तुम्हें खुद उसका आंसर मिलेगा कि नहीं यार ये तो क्या बोल रहे हैं, इन्हें खुद कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये मेरे को बता रहे हैं। 4 क्वेश्चन पूछोगे ना, वो आदमी का सारा अंदर-बाहर का सब पता चल जाता है। 4 क्वेश्चन पूछने होते हैं बस, सब पता चल जाता है कितना पानी में हो, कितना हवा-हवा में बात कर रहा है। तुम्हें सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है, तो तुम उस चीज़ को डिनाई कर दो, छोड़ दो, मना कर दो कि भाई मेरे से नहीं होगा, है ना? और तुम खुद ढूँढो, खुद खुद मतलब रिसर्च करो, खुद की खोज में निकलो, है ना? जब ये सब करोगे, रिसर्च करोगे, अलग-अलग चीज़ें ट्राई करोगे, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना? फेलियर, सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता, एक्सप्लोरेशन होता है बस, है ना? कुछ भी तुम ये सक्सेस वक्सेस ये सब की जो डेफिनेशन बना के बैठे हो ना, ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई। सक्सेस सिर्फ़ इतना ही है, अगर तुम शांत हो, तुम्हारे मन में कोई बेचैनी नहीं है, रिलैक्स ऐसे घास में बैठ के चाय पी रहे हो, मस्त वीडियो बना रहे हो, तुम सक्सेसफुल हो, जैसे मैं हूँ। हुँ। करोड़ों रुपए-वुपए का नंबर वो सब सक्सेस नहीं होता, ठीक है? फेलियर भी कुछ नहीं होता यार, तुम एक्सप्लोर करो, देखो तुम्हें किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, क्या करने में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो सब चीज़ें करो, ट्राई करो नई-नई चीज़ें, है ना? किसी एक चीज़ पे टिक मत जाओ, है ना? एक बिलीफ बना के, छोटी-सी ज़िंदगी है, तुम एक चीज़ पे टिक जाओगे फिर खत्म हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी वहीं, उसी के अराउंड घूमते रहोगे और तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझोगे और सोचोगे तुम ही महान हो, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत अलग-अलग चीज़ें भी होती हैं, उनको देखने की इच्छा तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर का बच्चा कभी नहीं मरना चाहिए, जो हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, हमेशा रिसर्च करता है, राइट? तो वो सब होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछने से आप हमेशा नए रहते हो, फ्रेश रहते हो, आप आप तार्किक रहते हो, है ना? आप डम्ब नहीं बनते हो। तो क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। जब भी अब अगली बार आपके ऑफ़िस में आपका बॉस, आपका परिवार के लोग, आपके समाज के लोग कुछ भी चीज़ आप पे थोपने की कोशिश करें, आप क्वेश्चन्स पूछें और उनसे पूछें कि ये क्यों ज़रूरी है? ये करने से क्या फ़ायदा होगा? क्या ये करने से किसी को फ़ायदा हो रहा है? क्या ये मैं नहीं करूँगा तो कोई नुकसान भी हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं करने से कुछ नहीं होगा तो फिर मैं क्यों करूँ? फिर मैं नहीं करूँगा, है ना? इस तरह की क्यूरियोसिटी, इस तरह की चीज़ें अगर आपके अंदर रहेंगी, तो आप एक मतलब अलग-अलग चीज़ें ट्राई करोगे, एक्सप्लोर करोगे और आपको लाइफ़ में मज़ा भी आएगा, आप अब सक्सेसफुल भी माने जाओगे और काफ़ी वो चीज़ें आप कर लोगे, जो आपको करने में दिक्कत होती है, राइट? तो आई होप आज का मैसेज मैं दे पाया तुम लोगों को, प्रश्न पूछने का महत्व, और इस पे आप लोगों के कोई विचार हैं तो कमेंट कीजिएगा, है ना? और ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, बाय।